हम आज जंतर मंतर पर खड़े हैं और चारों तरफ धरना विरोध प्रदर्शन चक्का जाम चल रहा है। ये वो समाज का वो अंग है, ये समाज का वो हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा कुचला जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सरकार का कोई भी व्यक्ति महंगाई के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और जितने भी ये अत्याचार के मामले हैं ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। या वो जो है तेली समाज से हैं या ओबीसी समाज से हैं या चौकीदार हैं, भाई मैंने तो उनको देखा है एक दिन में 2-2 3-3 बार सूट बदलते हुए। कुर्ता पजामा 15-15 हज़ार का होता है। जब बराक ओबामा इंडिया आए थे 15 लाख का सूट पहनने का क्या मतलब है। और इस वक्त देखिए चारों तरफ भारत की ऐसी छवि पेश की जा रही है कि जैसे भारत जो है विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वजह तीसरा, जो सफाई कर्मचारी हमारा भाई है पूरे भारत के अंदर 15-15 20-20 25-25 साल से वो पक्के नहीं किए जा रहे हैं। और इस प्रकार से जो हमारे आदिवासी बहन भाई हैं, जंगल और ज़मीन के जंगल ज़मीन के जो मालिक हैं उनका अधिकार छीना जा रहा है। मणिपुर के अंदर देखिए कि माता बहनों का नग्न करके घुमाया जाना, गैंग रेप करना। कहते हैं कि समाज के उत्थान के लिए हर एक वर्ग जरूरी है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या कोई भी समुदाय। हर एक समुदाय को समानता का अधिकार मिलना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्यों विशेष समुदायों को शोषित किया जाता है, उनके लिए जो है आवाज़ नहीं उठाई जाती है। ये तमाम मुद्दे लगातार जो है बने हुए हैं और इस पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर खेमचंद्र जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे जो है आने वाले समय में जो है सरकार के लिए चुनौती बनकर खड़ी हो जाएगी यही जनता। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप जो है दबे कुचले और जितने भी शोषित पीड़ित वंचित वर्ग हैं उन सबको आप कवर करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। कैसे देखते हैं आप, लगातार देखा जाए तो एक के बाद एक यही मुद्दा सामने आता है कि जो शोषित वर्ग है उनको लगातार जो है दबाव कुचला जा रहा है। आपको लगता है इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे देखते हो आप इस तस्वीर को? ये बात बिल्कुल सच है। अब आप ये देख लीजिए, आप और हम आज जंतर मंतर पर खड़े हैं और चारों तरफ धरना विरोध प्रदर्शन चक्का जाम चल रहा है। ये वो समाज का वो अंग है, ये समाज का वो हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा कुचला जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सरकार का कोई भी व्यक्ति महंगाई के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और जितने भी ये अत्याचार के मामले हैं ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि जो अपोजिशन एक हुआ है, क्यों अपोजिशन एक हुआ है? क्योंकि अब परिवर्तन की आवश्यकता है और चेंज इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। प्रकृति भी देखिए चेंज करती है। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पे अपनी किल्ली के ऊपर अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है तो 24 घंटे में घूमती है तो दिनों रात बनते हैं और 365 दिन में घूमती है तो ऋतुएं बनती हैं। इसी प्रकार सत्ता में जब हम वोटर्स लोग मिलकर के एक सरकार बनाते हैं, अगर वो सरकार काम सही ना करे तो बाबा साहब ने एक ब्रह्मास्त्र दे रखा है और लोकतंत्र में वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो है वोट देने का अधिकार। आज आपको हमको दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित सब समाजों को वोट देने का अधिकार है। सरकार अपना काम कर रही है दमन का, सरकार शोषण कर, सरकार माननीय प्रधानमंत्री बहुत ऊंचाइयों पर रहते हैं, उनको शायद ज़मीन की सच्चाई दिखाई नहीं देती। आज ज़मीन पर देख लीजिए चारों तरफ जो है चाय बेचने वाले, हमने चाय बेची है, ऐसा जी इसका कोई देखिए जी, मैं इस पर कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है कि वो चाय बेचते थे या वो जो है तेली समाज से हैं या ओबीसी समाज से हैं या चौकीदार हैं। भाई मैंने तो उनको देखा है एक दिन में 2-2 3-3 बार सूट बदलते हुए। कुर्ता पजामा 15-15 हज़ार का होता है। जब बराक ओबामा इंडिया आए थे 15 लाख का सूट पहनने का क्या मतलब है। और इस वक्त देखिए चारों तरफ भारत की ऐसी छवि पेश की जा रही है कि जैसे भारत जो है विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप देखें जो हंगर इंडेक्स है उसके सर्वे में 119 में से 107वें नंबर पे भारत का आना और सर्वे में ये कहना कि 20% भारत भूखा सोता है, ये आपके लिए और हमारे लिए और सरकार के लिए भी बड़ी शर्म की बात आता है। वोट डालने की बात कही कि वोट डालने का अधिकार जनता के पास है। लगातार यही कयास लगाया जाता है, यही प्रश्न उठता है कि वोट तो आप डालते हैं लेकिन बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि वोट सही नहीं गया। ऐसा है, ये बहुत ज्वलंत आपका प्रश्न है और इसके ऊपर सारी जो विपक्ष की पार्टियां इसके ऊपर जोर दे रही हैं कि सारे चुनाव। अभी एक कार्यक्रम मैंने खुद स्वयं जो हमारी संस्था है बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया 23 और 24 जुलाई को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 2 दिन का कार्यक्रम किया था। उसमें यही एजेंडा थे। सबसे पहला एजेंडा ये था कि देश के अंदर जातिगत जनगणना करवाई जाए, दूसरा था कि सारे चुनाव जो है बैलेट पेपर से करवाया जाए, तीसरा जो सफाई कर्मचारी हमारा भाई है पूरे भारत के अंदर 15-15 20-20 25-25 साल से वो पक्के नहीं किए जा रहे हैं। और इस प्रकार से जो
हमारे आदिवासी बहन भाई हैं, जंगल और जमीन के जंगल जमीन के जो मालिक हैं, उनका अधिकार छीना जा रहा है। मणिपुर के अंदर देखिए कि माता बहनों का नग्न करके घुमाया जाना, गैंग रेप करना क्या दर्शाता है कि लॉ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काम हो रहा है। ऐसा है जी। गालिब को एक शेर है कि दिल को समझाने को ख्याल अच्छा है गालिब। आप कुछ भी कहें, बेटियों की भी दशा आप ये देख लें, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, अगर आप उसका स्टैटिक्स उठा के उसके आंकड़े उठा के देख लें तो अपराध का रेट ऊपर आया है। अब आप एक बार बताइए कि 2 करोड़ जो रोजगार देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, अब तो उल्टा हो गया। उल्टा ये जो है, जो सरकारी उपक्रम थे, जो भारत सरकार को कुछ कमा के देते थे, अच्छा कमा के देते थे, वो भी प्राइवेट हाथों में देने का क्या मतलब। और वहाँ पे आरक्षण नहीं होता और वहाँ पे मनमानी से हिसाब से अपना स्टाफ रखा जाता है और नौकरियाँ स्लैश हो रही हैं, मतलब कम हो रही हैं। और जो पगार उनको मिलती थी एक ग्रेजुएट को आजकल 15-20 हज़ार से ऊपर कोई देने को तैयार नहीं। अब आप एक बार बताइए, अगर आपके घर में बेटी है, क्या आप 15,000 रुपये कमाने वाले को अपनी बेटी ब्याह देंगे? वो कैसे तो उसका निर्वाह करेगा, कल को बच्चे होंगे कैसे क्वालिटी एजुकेशन करेगा। अब आप इसी चीज़ पे तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस पे महंगाई पे आप कृपया काम कीजिए, आप जो है बेरोजगारी पे काम कीजिए और जुमलेबाजी बंद कीजिए, वरना 2024 में जो अलायंस इंडिया जो बन रहा है पूरे भारत के अंदर, आपका तख्ता पलट देगा। आपने इंडिया अलायंस की बात कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर देंगे। ये कोई मुद्दा आपको लगता है कि नाम बदलना चाहिए? भाई ऐसा है, नाम बदलने से क्या होता है। अब आपका नाम मान लीजिए अनिल कुमार है, कल को आप अपना नाम सुभाष कुमार रख लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कि देखिए नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। क्योंकि देखिए हम अगर काम नहीं करेंगे तो अंग्रेजी में कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो इसलिए भाई हमारे केवल नाम चेंज करने से काम होने वाला नहीं है। जो हमारी पीड़ा है, जो हमारा दुख है, दर्द है, क्योंकि आप और हम आटा चावल चीनी खरीद के खाते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम जो है टैक्स देते हैं। अगर हम टैक्स देते हैं तो भारत सरकार को हमें सुविधा देना हमारा बनता है, ये हमारा लीगल राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जैसे शिक्षा, अब आप ये देखिए शिक्षा महंगी होती जा रही है और जो ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर अच्छी शिक्षा नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत केजरीवाल सरकार का धन्यवाद जो दिल्ली के स्कूलों का उन्होंने कुछ किया, मोहल्ला क्लिनिक खोल करके। इसीलिए दिल्ली की जनता बार बार जो है आम आदमी पार्टी को जितवा देती है। मोदी जी प्रधानमंत्री लेके 3 बार जो है वो जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल बन गए। इससे पता पड़ता है कि जनता कुछ और चाहती है। और अगर देखो, अगर तुरंत प्रभाव से अगर इनके मुद्दों को ना सुलझाया गया तो 2024 में परिवर्तन पक्का है, सत्ता का परिवर्तन पक्का है। सत्ता का परिवर्तन पक्का है। नए संविधान की बात की जा रही है, इस पर आपको क्या लगता है? अभी आप देख सकते हैं कि नया संसद भवन जो बना है उसमें कई सारी बैठक भी हुई हैं, संसद भी चला है, इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, वैसे तो भाई हमारा मानना ये है कि कई 100 करोड़ रुपया, कई हज़ार करोड़ रुपया नई संसद के ऊपर खर्चा गया है। पुरानी संसद अभी मजबूत थी, उस पैसे को बचा करके नई यूनिवर्सिटी खोली जाती, नए विश्वविद्यालय खोले जाते, जिससे कि पढ़ाई और अच्छा सुधरती। इकोनॉमिकल पढ़ाई हमें चाहिए। अब आप ये देखिए, जो उच्च स्तरीय पढ़ाई है वो सारी महंगी है और जो गरीब का बच्चा है किस प्रकार वहाँ पहुँचता। अब आप ये कोटा का उदाहरण ले लें, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है क्यों खुदकुशी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि आगे उनके साथ अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, उनको दबाया जाता है, उनकी भावनाओं को कुचला जाता है, उनके अधिकारों को जो मतलब एक तरीके से लूटा जाता है। तो इस प्रकार वो व्यक्ति को, वो छात्रा को अपना भविष्य अंधकार में लगता है, तब जाकर के वो इतना बड़ा कदम उठाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी शोषण का पोषण कर रही है, वो तो अंडरस्टूड है। दिया आपने अपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया। देखिए, अगर शोषण ना होता तो आज जनता त्राही ना करती। आप एक बार कैमरा घुमा के जंतर मंतर दिखा दीजिए तो देखिए कितने लोग सड़कों पर हैं। और इसी प्रकार से लोग छोटी बड़ी संस्था के माध्यम से जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की जो संस्थाएं हैं वो लगातार इस बात को जो है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर पहुँचा रही है कि भाई परिवर्तन की आवश्यकता है। एक बार देश का प्रधानमंत्री भी चेंज होना चाहिए, जिससे कि कम से कम कोई नया आएगा तो वो नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। कौन सा आएगा? इंडिया अलायंस जीत जाता है तो किसको आप प्रधानमंत्री? बिल्कुल ठीक, ऐसा है। अभी अलायंस ने वो चेहरा फाइनल नहीं किया है, लेकिन बड़ी जल्दी वो चेहरा फाइनल होगा और सर्वसम्मति से होगा। क्यों? कि अब सारे अलायंस में, इंडिया अलायंस के अंदर अभी जितने भी राजनीतिक पार्टियों उनको पता पड़ गया है कि अकेले लड़ेंगे तो सब धराशायी हो जाएंगे, तो सब मिलके लड़ेंगे तो जीत। क्षमता नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी 17 साल राज किया, आज गठबंधन करना पड़ा। ऐसा है जी, देखिए
क्षमता सभी में होती है। एक चींटी को भी प्रकृति ने डंक दिया होता है, क्षमता सभी में होती है। लेकिन क्या होता है, शासन प्रशासन में जो सत्तारूढ़ दल होते हैं तो उनके पास पूरा तंत्र होता है, पूरा मतलब पूरा अर्थ होता है। अर्थ मतलब सारा फाइनेंस उनके हाथ में होता है। सारी जितने भी सरकार की एजेंसीज हैं, मेड बी CBI, मेड बी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मेड बी रॉ, मेड बी एनी अदर, मेड बी इलेक्शन कमीशन, ये इनके हाथ में होती है। तो वो आज एक जो है अपने छड़ी के हिसाब से, मैजिकल छड़ी के हिसाब से उनको इस्तेमाल करती है सत्तारूढ़ सरकार। सोई अभी अपनी भाजपा सरकार कर रही है। अब लेकिन जनता इस धीरे धीरे पढ़ रही है। सोशल मीडिया जो है बहुत चीज़ों का खुलासा करता है। आप सोशल मीडिया की जो बात है उसी को आप रोज़ अपना मोबाइल खोल के देख लें, लोग जो है उसमें अपने अपने विचार इस तरीके से व्यक्त करें कि जैसे सारे ही पीड़ित हों। कौन से विचार, आप किसकी, रमेश बिधूड़ी की बात कर रहे हैं? ऐसा है, रमेश बिधूड़ी जी ने जो बात बोली वो तो खैर बड़ा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी।